अपनी जनता के लिए है, क्योंकि हम अपने जनता की समृद्धि पे काम कर रहे हैं। और हम जब अपनी सारी जनता जाति और पार्टी के सिंबल से ऊपर उठ करके जब अपने भले की बात सोचेंगे और अपने लिए खड़े होंगे, उसके नाम पर उनके पास भगवान ने वो नेचुरली वो हुनर दिया है। तो वो ले गए। और देखिए, रोजगार मेला जो हमारा लगा था, उधर से मेरे को फ़ोन आते हैं कि लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बेलंकनी कंपनी से जो 5 लड़के गए थे, वो पाँचों शायद मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं कि दीदी हम आपके साथ देंगे महीना 2 महीना। दिल्ली से हमेशा के लिए संकल्प लेकर काराकाट क्षेत्र में चले आए कि मुझे अपने क्षेत्र के समृद्धि के लिए सेवा देना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी करना है। हमेशा ऐसे रख दीजिएगा तो एक हाथ से उतना ही कर पाएंगे ना जितना एक हाथ कर सकता है। तो महिला शक्ति को एकदम से दबा दिया गया, बंद रखा गया, तो वो शक्ति जाग ही नहीं पाई, तो हम एक हाथ के बन के रह गए। हम चाहते हैं इस हाथ को भी एक्टिव करें और महिला शक्ति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए हम कुछ आय स्रोत पे काम कर रहे हैं कि कैसे उनके लिए कुछ उनको पैसा आए, तो आय स्रोत क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये शायद हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में तो खैर बहुत बड़ा है, तो मैं अभी काराकाट की बात कर रही हूँ कि अच्छी शिक्षा के अभाव में हमारे नवयुवक बेरोजगारी के जबरदस्त शिकार हुए हैं। उनके शिक्षा लेवल उस तरह का नहीं रहा कि वो बाहर जाके जॉब ले पाए। यहाँ तो जॉब का कुछ है ही नहीं, और जो भी है वो जो सरकारी जॉब का लोग जो झांसा भरते हैं, सब अब क्या बताएं, आप लोग को सब पता है कि वो क्या है। सच्चाई कुछ भी नहीं है। आप किसी स्कूल में जाइए, आपको ढंग के टीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर भी बाहर से तो मंगाए नहीं गए, यहीं से है। और यहाँ का पढ़ाई का लेवल क्या है वो सब समझ रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि जो शिक्षा में दिक्कत होने की वजह से लड़के जो बेरोजगार हैं, उनके लिए हम बाहर की कंपनियों को, जैसे भी महादेव ने उनको प्रेरणा दी है कि वो उस बात के लिए तैयार हुए कि वो हमारे क्षेत्र में आए। और क्योंकि एक कंपनी में तो किसी हर तरह के मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो मैंने बोला कि जो सेमी स्किल्ड है, जो अनस्किल्ड है, या जो अच्छे स्किल्ड वाले हैं, अपनी जनता के लिए है, क्योंकि हम अपने जनता की समृद्धि पे काम कर रहे हैं। और हम जब अपनी सारी जनता जाति और पार्टी के सिंबल से ऊपर उठ करके जब अपने भले की बात सोचेंगे और अपने लिए खड़े होंगे, उसके नाम पर है। तो काराकाट का आपका जो फोकस मंदिर के बारे में बता रही, मंदिर मैंने देखा, पर्यावरण को देखा, आखिर वहाँ तो सभी थे लोग, लेकिन उसके बाद भी आपका ये मुद्दा क्यों रहा विशेष रूप से, मंदिर की विशेष क्या रहा? देखिए, मैं जिस परिवार में जन्मी हूँ, वहाँ मेरे को भगवान की शक्ति बताया गया, समझाया गया, बचपन से ही मैं देखती रही हूँ। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने शक्ति का साक्षात्कार खुद किया। मैं मंदिर यात्रा के दौरान मुझे और भी रियलाइज हो गया, क्योंकि तब मैं आई थी हमेशा के लिए संकल्प लेकर नहीं, तब मैं आई थी कि मैं जाती हूँ बिहार की समृद्धि के लिए, मेरे पास जो है तन मन धन वो सारा कुछ मैं दूंगी और कुछ काम करूँगी। लेकिन इन दौरान ही मंदिरों की एनर्जी ने ही शायद मेरी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके मेरे को उस तरह से वो मार्गदर्शन दे दिया, या वो चीज़ का दर्शन करा दिया कि मुझे लगा नहीं, ये मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे रास्ते पे चल रही हूँ और मुझे ये रास्ता छोड़ना नहीं है, मुझे पूरी ज़िंदगी देनी है। तो मंदिरों का तो प्रभाव अलग है। मंदिर में आप जाइए, कुछ समय बिताइए, फिर देखेंगे कि मंदिर क्या है। इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये आदमी का पर्सनल आस्था है, जिसकी आँख खुल गई है वो जानेंगे कि मंदिर क्या है। कि ये सब गड़बड़ियाँ हैं। तो हम पिछले 1.5 साल से दिल्ली से हमेशा के लिए संकल्प लेकर काराकाट क्षेत्र में चले आए कि मुझे अपने क्षेत्र के समृद्धि के लिए सेवा देना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी करना है। तो वो सेवा समृद्धि पाने के जो दरवाजे हमने देखे कि कैसे कैसे हमारे काराकाट में समृद्धि आएगा, तो सबसे पहले हमने मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी सोचा, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत जो पहले काली माई के, शिव जी के मंदिर हैं, ध्वस्त हैं, उनका रंग रोगन फीका पड़ चुका है। तो हमने सोचा कि इन मंदिरों को इनका जीर्णोद्धार, इनका सौंदर्यीकरण करते हैं और हायर करिए, ले जाइए, क्योंकि मुझे बिहार के टैलेंट पे भरोसा है कि हमारे बिहार के लोग को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, तो बेस्ट करेंगे। उनके पास भगवान ने वो नेचुरली वो हुनर दिया है, तो वो ले गए। और देखिए, रोजगार मेला जो हमारा लगा था, उधर से मेरे को फ़ोन आते हैं कि लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बेलंकनी कंपनी से जो 5 लड़के गए थे, वो पाँचों शायद मेरे लिए यहाँ आ रहे हैं कि दीदी हम आपके साथ देंगे महीना 2 महीना। और उस कंपनी का आभार कि वो उन लड़कों को यहाँ भेजी हैं और बोली है कि फिर भी आपका सैलरी चलते रहेगा, जाइए आप दीदी के जो करना चाहते हैं वो करिए। तो हम रोज़गार मेला लगाना चाह रहे हैं
कि हर साल मतलब कम से कम 1000 लड़कों को रोजगार देते जाएं। तो ये सब जो भी है काफ़ी कुछ है, आप देख लेंगे जो हमारे साथ संकल्प है। एजुकेशन पे ध्यान है, महिला पे ध्यान है, विमेन पे ध्यान है। और जो एक चीज़ अक्सर हम कहीं ना कहीं बात करने में भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, और जो सबसे बड़ा संकट है वो है पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण का जिस तरह से हम अभी वो खतरे में है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, रियलाइज़ नहीं कर पाए कि भूमि संरक्षण कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमने उस पर खाद और जो पेस्टिसाइड केमिकल्स डाल डाल के धरती का सीना हमने जहर से भर दिया है। तो जहरीला धरती क्या पैदा करे, तो वही अनाज हम खाते हैं, तो फिर हमारा क्या हश्र होगा। तो ज़रूरी है कि हम भूमि संरक्षण पे काम करें, वो स्वच्छ वायु पे काम करें। जो लगातार जल का स्तर गिरता जा रहा है, उस जल स्तर को हम गिरने से रोकें, उसके लिए कुछ प्रयास करें। तो हमने सब पे देखा है और उस पर मेरा काम चल रहा है। अगर हमें मौका मिलता है, अगर मेरी ताकत बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, जो मेरी जनता चाहती है, तो हम अपने कार्यकाल को सच में समृद्ध, सबसे शिक्षित, सबसे समृद्ध, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में हम उभार के दिखाएंगे। आप लोग को अगर कुछ पूछ, अपना स्थान बना पाएंगे। देखिए जो जहाँ के महारथी हैं, बेशक वो वहीं पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जाए तो काम बनेगा, कोई रसोईया जाए तो काम बिगड़ेगा। तो समझ सकते हैं। 1 साल बाद आप पुनः क्षेत्र में आई हैं। इससे पहले शायद आपका रोजगार मिला या जो भी था, लगभग साल भर हो गया। तो जनता तो ये कहेगी कि चुनाव आया तो चुनाव की तरह आप आई लड़ने और फिर 5 साल गए। नहीं भैया, आप ना जानकारी अधूरी लेकर आए हैं। आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हमने सबसे पहले मुंडेश्वरी देवी में पूजा किया। नहीं, जो आप कि अपने क्षेत्र आप सुनो,